गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार हम इंसान को बहुत गलत समझ लेते हैं, उनके भावों को बहुत गलत समझ लेते हैं। कोई इंसान अगर कड़वे वचन बोलता है तो हम उसको एक बुरा इंसान मान लेते हैं, लेकिन उसके कड़वे वचनों के पीछे छुपी मिठास, उसके प्यार को कभी जान नहीं पाते। हम समाज में भी मीठा बोलने वाले को बहुत अच्छा मानते हैं। ज़्यादातर जो मीठा मीठा बोलता है, चाहे उसके मन में चोर हो, वो गलत भाव उसके मन में हो, लेकिन सिर्फ लोग बाहरी बनावटी चीज़ों को देखते हैं, उसकी मिठास देखते हैं बोली की, लेकिन उसके मन की कड़वाहट को देख नहीं पाते और उसी इंसान को अच्छा मानते हैं जो सबके साथ बुरा करता है, जो घात बन के सबके साथ घात लगा के काम करता है। लेकिन जो इंसान सच बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मुंह पर बोलता है, चाहे कड़वा बोले सही, समाज उसको गलत मानता है। आज की साखी हमें सिखाएगी कि किस तरह कड़वा और सच बोलने वाले इंसान परमात्मा के कितने करीब होते हैं और वो किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं कड़वा बोल के, सच बोल के। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी का बुरा नहीं करते। और ये भी सिखाएगी कि जो लोग मीठा बोलते हैं वो किस तरह से हमारी जड़ें काटते हैं और उनकी संगत नहीं रखनी चाहिए। हमेशा दोस्ती अगर आपको करनी है, ये रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, इस समाज के अंदर ही रह रहे हैं, तो हमें सच बोलने वाले, कड़वा बोलने वाले इंसान के साथ रहना चाहिए बजाय मीठा बोलने वाले इंसान के। क्योंकि वो मिठास पल भर की है, बाद में फिर उस मिठास में भी कीड़े लग जाएंगे। देखा है ना, मिठाई में कीड़े लग जाते हैं, लेकिन नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक चिड़िया की। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ बरसात के दिनों में इधर उधर अपना आशियाना ढूंढ रही थी कि कोई अच्छा सा पेड़ मिल जाए और उस पर घोंसला बनाकर मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। एक ऐसा घना सा पेड़ जिस पर बारिश, आंधी और तूफान मुझे परेशान ना करे, मेरे बच्चों को परेशान ना करे, उसमें मैं अपने बच्चों को बचा सकूं, कुछ खिला सकूं, उनका पेट भर सकूं। उड़ते उड़ते एक नदी के किनारे पहुंची। उस किनारे पर एक पेड़ लगा हुआ था, बड़ा सुंदर सा पेड़ था। उसको देख के चिड़िया का मन कर गया कि बस मैं इसी पर अपना घोंसला बनाऊंगी। जाकर उसने उस पेड़ से प्रार्थना की। ये उस समय की बात है जब पेड़ बोला करते थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हर जीव में उस समय जान होती थी, वो बोल सकते थे। अब उसने उस पेड़ से जाके गुजारिश की कि क्या मैं आपके पास घोंसला बना सकती हूँ, आपके पेड़ पर, आपके ऊपर। तो पेड़ ने बड़े ही रूखेपन से उसको मना कर दिया। उसने कहा चली जाए यहाँ से। चिड़िया को बहुत बुरा लगा कि मेरे बच्चों को देखकर भी इसको तरस नहीं आया, मेरे छोटे छोटे बच्चों को देखकर, और इसने कितने रूखेपन से मुझे मना कर दिया, कितना निर्दयी है ये। उड़ते उड़ते पास में ही फिर पहुंची तो एक पेड़ देखा, लेकिन उससे कम खूबसूरत था, कम घना था, लेकिन उसको अपने बच्चों की जान बचानी थी बरसात के दिनों में। तो उसने उस पेड़ से गुजारिश की तो उस पेड़ ने हाँ कर दिया। पेड़ कभी किसी को आशियाना देने से मना नहीं करते, लेकिन पहले पेड़ ने मना कर दिया और दूसरे पेड़ ने हाँ कर दिया। चिड़िया ने दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाया। बरसात के दिन थे, बरसातें बढ़ती गईं, आंधी आए, तूफान आए। जब तूफान आया तो उस तूफान के अंदर वो पहला पेड़ उसकी जड़ों समेत उखड़ गया और नदी में जाकर गिर पड़ा। बह ही रहा था कि चिड़िया ने बोला कि तुमने उस दिन मुझे मेरे मुसीबत के वक्त में घोंसला बनाने के लिए मना किया था, ये उसी का सिला है। तुमने अपने ऊपर घमंड किया था, अपनी तनों पर घमंड किया था और मुझे आसरा देने से मना कर दिया, इसीलिए आज भगवान ने तुम्हें जड़ समेत उखाड़ दिया। इस पर पेड़ मुस्कुराकर बोला, मैंने तुम्हें उस दिन मना इसलिए किया था क्योंकि मैं जानता था मेरी जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं और आंधी आने पर
मैं टूट कर बिखर जाऊंगा। मैं तेरे बच्चों की जान का लेने का कारण नहीं बनना चाहता था। इसी वजह से मैंने तुझे बेरुखी से मना कर दिया। अगर मैं तुझे प्यार से मना करता तो और मेरे को रिक्वेस्ट करती और मेरे सामने प्रार्थना करती, जो कि मुझसे देखा नहीं जाता, क्योंकि पेड़ किसी को मना नहीं करते। मैंने बड़ी बेरुखी से तुझे इसीलिए मना किया था ताकि तू मेरे पास न रुके, तेरे बच्चों की जान बच सके। तेरी और तेरे बच्चों की जान बचाने के लिए मैंने वो कड़वे शब्द तुझसे कहे थे जानबूझकर। मैं बेशक से तेरी नज़रों में उस दिन बुरा बन गया था, लेकिन अब मेरे मरने के बाद तू मुझे याद करेगी कि मैंने तुझे क्यों कड़वा बोला था। गुरुपेरी साध संगत जी ये बात देख के चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि मैं तो यूं ही इसको बुरा समझ रही थी। मैंने ना जाने इसको कितना भला बुरा कह दिया। एक मरते हुए जीव को मैंने कितना बुरा बुरा कहा। उसके कड़वे वचनों में तो मेरी भलाई छुपी हुई थी। फिर मैं कैसे उसके बारे में इतना बुरा सोच गई। मैंने भी उस दिन उसको बद्दुआ दे दी थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मुंह पर सच बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, लेकिन सच्चाई और कड़वाहट हर एक किसी को बर्दाश्त नहीं होती। लोग मिठास को ही देखना पसंद करते हैं, मीठी मीठी बातों को सुनना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि सच हमारी भलाई के लिए होता है, वो कड़वाहट हमारी भलाई के लिए होती है। ऐसे इंसान को समाज में बहुत बुरा ठहरा दिया जाता है, जबकि वो इंसान दिल से बहुत मासूम होता है। इंसान परमात्मा के बहुत करीब होता है। ऐसा इंसान वो परमात्मा को जान के कि मेरे हाथों किसी का बुरा ना हो, मैं किसी से झूठ ना बोलूं, मैं किसी के साथ दगा ना करूं, किसी के साथ बुरा ना करूं, क्योंकि वो रब को अपने अंग संग मानता है। इसलिए वो मुंह से वही बोलता है जो उसके दिल में होता है। कई लोग तो कड़वा बोलने वालों को बद्दुआ दे देते, जैसे उस चिड़िया ने बद्दुआ दी थी, जबकि वो लोग ये नहीं सोचते कि तुम्हारे भले के लिए वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए शायद तुम्हारे भले के लिए, तुम्हें अच्छा बनाने के लिए कड़वा बोल रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सच बोलने वाले इंसान की कद्र करनी चाहिए। जो इंसान बेशक से कड़वा बोलता है, पहले उसके मन के अंदर झांकना चाहिए कि क्या उसके मन के अंदर कोई कपट है, और अगर नहीं है तो उसके कड़वे बोलों को अपने दिल से नहीं लगाना चाहिए, जबकि समझना चाहिए उसके कड़वे बोलों को कि वो किस लिए हमसे कड़वे बोल रहा है। ना कि उसका तमाशा बनाना चाहिए, ना कि उसको बदनाम करना चाहिए कि ये तो बड़ा गंदा बोलता है, बड़ा कड़वा बोलता है, बड़ी चुभती हुई बातें बोलता है। मीठी बातें करने वाला आपकी जड़ों को काट रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता, जब तक आप बर्बाद भी हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसी मीठी बातें क्यों पसंद करनी है। मिठास के पीछे छिपी हुई कड़वाहट को पहचाने। ऐसा मीठे बोलने वाले लोग इस तरह होते हैं कि जहर से भरे हुए घड़े के मुंह पर सिर्फ दूध लगा हुआ हो। वो मिठास सिर्फ उतनी होती है, घड़े के मुंह पर दूध के बराबर, बाकी सारा अंदर से जहर होता है। तो ऐसे लोगों का साथ कभी ना दें जो मीठा मीठा बोल के भले भले बनते हैं दुनिया के सामने। और ऐसे मीठा बोलने वाले लोगों के चक्कर में किसी सच बोलने वाले इंसान को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर आप उस सच बोलने वाले इंसान को चोट पहुंचा रहे हैं तो आप परमात्मा को चोट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना, कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो जिस इंसान के मन के अंदर सच्चाई है, मुंह पर सच्चाई है, कड़वाहट है, वो परमात्मा के करीब है, परमात्मा उसके दिल में वास करते हैं। और आप अगर ऐसे इंसान को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे इंसान को चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसे इंसान को दुख दे रहे हैं, तो आप सीधा सीधा परमात्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। तो हमें सच्चाई को और झूठ को पहचानना पड़ेगा, और पहचान के रब को स्वीकारना होगा। और अगर अब भी आप झूठ का साथ देंगे तो आप गर्त में जा रहे हैं, आप नरक में फंस रहे हैं उन लोगों के साथ साथ जो झूठ का और झूठे लोगों का साथ देते हैं। वो भव सागर में ऐसे ही घूमते रहते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें,
सच्ची सेवा करते रहें।